तो भाई लोगों, आजकल तुम्हें WWE में माओई नाम का शब्द जो है सुनने को मिल रहा होगा, जो कि रॉक के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है कैरेक्टर का नाम है मोआना नाम की मूवी से, जिसका लाइव एक्शन एडेप्टेशन बनने वाला है 2025 में, जो कि नेक्स्ट रॉक की मूवी होने वाली है, जिसमें रॉक जो है माओई कैरेक्टर को प्ले करेंगे। तो भाई इसी वजह से द रॉक को जो है बार बार माओई बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, और आज मंडे नाइट रॉ पर बेकी लिंच ने भी इस वर्ड को मेंशन किया। और अगर तुम लोग मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं इस पोस्टर का काफी ज्यादा यूज करता हूँ रॉक के लिए, तो इसीलिए करता हूँ भाई। मुझे ये कैरेक्टर और ये जो मूवी है काफी बढ़िया लगती है। अब मैं इसका लाइव एक्शन भी देखना चाहूंगा। तो भाई काफी अच्छी मूवी है, मैंने देखी हुई है मोआना, काफी बढ़िया है। और भाई ये जो लाइव एक्शन बनने वाली है, इसमें हमें रोमन रेंस का भी जो एक अपीयरेंस होती हुई नजर आ सकती है। उसके बारे में मैं तुम्हें एक वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है द न्यू डे और जे उसो की एंट्रेंस से, और उसके बाद इम्पेरियन भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि शो जो है ओपन ही होता है 6 मैन टैग टीम एक्शन के साथ इम्पीरियम वर्सेस जे न्यू डे के बीच। बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलता है, जिसमें जे उसो जो है गुंथर तक को स्पीयर लगा देते हैं, और कुम्फी किंगस्टन जो है वो सुसाइड डाइव लगा देते हैं लुडविग केजर के ऊपर, और यहाँ पर वन एंड डन लगा देते हैं न्यू डे और जे उसो मिलके जियो वाले विंची के ऊपर, और उसके बाद उसो स्प्लैश लगाते हैं जे उसो, और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं न्यू डे। और जे उसो इस मैच को जीतने के बाद बैक स्टेज में इंटरव्यू देते हैं, जिसमें उन्हें बधाई दी जाती है मैच को जीतने के लिए, और उनसे के फ्यूचर के बारे में पूछा जाता है। तो जो उसको कहते हैं कि आज मैंने गुंथर को काफी अच्छी तरीके से धोया है, और हम जीत भी चुके हैं, इम्पीरियन को हरा भी दिया है, तो अब मुझे मिलना चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, और मैं गुंथर को हरा कर उसे उसकी औकात दिखा। उसके बाद भाई अंद्रादे की एक हाइप क्लिप हमें दिखाई जाती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि वो फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन रह चुके हैं, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, और अब उनके वापसी का टाइम आ चुका है। तो भाई देखेंगे अंद्रादे का फ्यूचर कैसा होता है। उसके बाद शो पर आते हैं बॉबी लैशली, क्योंकि उनका मैच है ब्रॉन्सन ब्रीड के अगेंस्ट एक क्वालिफाइंग मैच एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो भाई ये मैच काफी होता है बढ़िया वाला, और जैसा कि बॉबी लैशली ने कहा था कि वो ब्रॉन्सन ब्रीड की रीड तोड़ देंगे, तो इस मैच में वही होता है। एंड में यहाँ पर स्पीयर लगाकर ब्रॉन्सन ब्रीड की रीड तोड़कर इस मैच को बॉबी लैशली जीत कर चले जाते हैं, अपने आप को क्वालिफाई कर देते हैं एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए। उसके बाद शो पर कोडी रोड्स आते हैं अपना प्रोमो कट करने के लिए, और वो सबसे अपने स्टाइल में कहते हैं क्या बात तुम करना चाहोगे सब। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मेरा मैच होने वाला है रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और आज मैं यहाँ पर ये सब कह पा रहा हूँ तो वो उसकी वजह है तुम लोगों ने 3 शब्द चलाए हर जगह पर, जिस वजह से मुझ में हौसला आया, और तुम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई लोगों तक, इस वजह से ये मैच अब हो रहा है। तो मैं नहीं जानता मैं तुम लोगों को कैसे थैंक यू कह सकता हूँ, मैं कैसे तुम लोग का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ इसके लिए, और तुम लोग मुझे भावुक कर देते हो, और मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कई बार, और इसीलिए मुझे एक नाम और मिला, कोडी क्राई बेबीज, और ये नाम मुझे उसने दिया जो इस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, जिसके चर्चे हर जगह पर होते हैं, उसने मुझे ये नाम दिया कोडी क्राई बेबीज। उसने मुझे कहा वो एक पीपल चैंप है, हम सब उसे पसंद करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं उसका फैन नहीं, मैं उसका फैन हूँ, मुझे भी वो पसंद है, हमेशा हम सबको वो कहीं ना कहीं पसंद रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो हम नहीं भूल सकते, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, और उसका बदला मैं जरूर लूंगा उसे वो थप्पड़ वापस देकर, ऐसा कहते हैं भाई कोडी रोड्स। लेकिन तभी वहां पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आ जाते हैं, और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि इससे पहले तुम कुछ कहो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहूंगा। देखो वहां पर जब लास वेगस में रॉक ने मुझे थप्पड़ मारा, तो वहां पर सिर्फ तुम ही थे जिसने मेरी मदद की वहां पर, तो उसके लिए शुक्रिया। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यू आर वेलकम लेकिन बात यह है कि मैं तुमसे रेसलमेनिया में लड़ना चाहता था, अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को तुम्हारे सामने डिफेंड करना चाहता था, लेकिन तुमने चुना रोमन रेंस को। मैं समझ सकता हूँ तुमने क्यों चुना उसे, तुम्हें अपनी कहानी खत्म करनी है, और ये सब लोग चाहते हैं कि तुम अपनी कहानी खत्म करो, तो तुमने बिल्कुल सही किया, तुम अपनी कहानी खत्म करो। लेकिन जो बताओ तुम्हारे पास प्लान क्या है? तुम्हारे सामने इसे स्पोर्ट इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने, जिसका नाम द रॉक है। तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जो कभी हारता नहीं है, हमेशा चीटिंग करता है, और पिछली बार जब तुम उससे लड़ने गए थे तो वहां पर तुम हार गए थे। सोलो सिकोआ, जिमी ऊसा सब ने आकर तुम्हारी जो है सबने उस मैच में इंटरप्ट किया था, और जिस वजह से तुम वो मैच हार गए थे, और अब तुम दोबारा वहीं पर जा रहे हो, और ये सिर्फ आखिरी मौका है हमारे पास कि हम रोमन रेंस को नीचे गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम वो नहीं कर पाते हो तो उसके बाद रोमन रेंस की जो ये ताकत है वो और बढ़ जाएगी, वो बहुत कम आया करेगा, वो अपनी चैंपियनशिप को कम डिफेंड करा करेगा, और यहाँ पर जो है माहौल सही नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? लेकिन आज जो रोमन रेंस बन चुका है उसकी कहीं ना कहीं वजह मैं भी, क्योंकि एक टाइम था 12 साल पहले जब हम सब एक साथ रहा करते थे, मैंने उसे सब कुछ सिखाया, ये पैतरे सब मैंने उसे सिखाए, लेकिन वो इतना खतरनाक और इतना राक्षस जैसा बन जाएगा वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इसीलिए
तुम्हें किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद की, और हम दोनों दोस्त नहीं रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन द रॉक और रोमन रेंस जैसे लोगों के सामना करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बनूंगा तुम्हारी शील्ड। तो भाई कोरिडोर से भावुक हो जाते हैं यहाँ पर और मुस्कुरा भी देते हैं। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा बंदा होगा तुम्हारी मदद करने के लिए जो रह चुका है आर्किटेक्ट, जो रहा है मसाया, और अब जो है विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। उसके बाद माइक ड्रॉप मोमेंट देकर यहाँ से सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। तो भाई अब पलड़ा भारी हो चुका है हर तरफ से, क्योंकि भाई जब सेथ रॉलिंस अगर कोडी रोड्स के साथ हैं तो इस बार चांस बन सकता है कि रोमन रेंस अपना टाइटल हार सके, क्योंकि सिर्फ सेथ रॉलिंस हैं जो रोमन रेंस को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और जिसके सामने भाई रोमन रेंस काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट याद आ जाता है द शील्ड के ब्रेकअप वाला। उसके बाद भाई शो पर लिव मॉर्गन आती हैं, क्योंकि उनका मैच है ज़ोई स्टार्क के अगेंस्ट, एक और एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच, और ये मैच शो पर होता है। और भाई मैच को कौन देख रहा है? हम तो लिव मॉर्गन को देख रहे हैं, वो खुद ही कहती हैं वॉच मी। तो भाई इस पूरे मैच में सिर्फ सब लोग लिव मॉर्गन को ही देखते हैं। तो एंड में यहाँ पर भाई लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत जाती है और अपने आप को क्वालिफाई कर लेती है एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। उसके बाद भाई बैक स्टेज में जजमेंट डे जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से R-Truth आकर जेडी को कहने लगते हैं कि तुम्हें कब समझ में आएगा कि तुम जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो। जेडी जो है R-Truth पर भड़कने लगते हैं, लेकिन डेमियन कहते हैं रुको मैं इसे समझाता हूँ। और भाई उसके बाद डेमियन प्रीस्ट उसको अच्छे से समझाते हैं कि तुम हमारी जजमेंट डे का हिस्सा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ काफी हंसा हूँ, मजाक किया है, लेकिन अब ये हो चुका है जो भी था, तो अब ये सब बंद कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आज मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा इलाज सोच के रखा है। उसके बाद भाई डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे जो है अपनी एंट्रेंस करने चली जाती है, क्योंकि शो पर होने वाला है जेडी वर्सेस R-Truth का मैच। और भाई एक नोटिसेबल चीज, डेमियन प्रीस्ट ने अपनी शेविंग करवा ली है, यानी कि उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली है भाई, लेकिन भाई R-Truth को समझ में आ जाता है। फिलहाल आज डेमियन प्रीस्ट ने काफी अच्छे से समझा दिया है R-Truth को, तो R-Truth को समझ आ जाता है कि भाई जजमेंट डे जो है मेरा परिवार, मेरे दोस्त नहीं है। तो वो मैच स्टार्ट होने से पहले जो है मिस को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं मुश्किल में हूँ, आ जा मेरी मदद करने के लिए। लेकिन मिस कहता है भाई मैं कैसे आऊँ, मैं तो काफ़ी दूर हूँ। तो वो कहता है प्लेन लेके अभी आ जा, लेकिन आ जा। लेकिन भाई वहाँ पर एडम पेयर्स होते हैं, वो उसे कहते हैं तुम्हारा मैच है वहाँ पर जाओ। R-Truth मैच करने से मना करते हैं, वो जाने लगते हैं, लेकिन भाई एडम पेयर्स जो है धक्के मार के R-Truth को भेज देते हैं मैच के लिए। उसके बाद शो पर होता है जेडी वर्सेस R-Truth का मैच, और R-Truth जो है मैच स्टार्ट होने से पहले रेफरी को मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि मिस का कॉल आया तो मुझे बताना। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है, क्योंकि जेडी जो है अटैक कर देता है पीछे से R-Truth के ऊपर। R-Truth तो भाई वही अपने जॉन सीना वाली मूव वगैरह दिखाते हैं और एंड में अपना फिनिशर लगाने जाते हैं, लेकिन जेडी यहाँ पर उसे रिवर्सल करके अपना एक अलग फिनिशर लगा देता है भाई यहाँ पर, और पिन करके इस मैच को जीत जाता है। भाई जेडी मैकडोना इस मैच को जीत गया और उसने साबित कर दिया कि वो जजमेंट डे में होने के लायक है। उसके बाद भाई पूरी जजमेंट डे जो है वो अटैक करने लगती है R-Truth के ऊपर, लेकिन R-Truth फाइट बैक करता है। लेकिन भाई R-Truth बेचारा अकेला इतने लोगों के सामने कैसे टिकेगा, टिक रहा होता है। लेकिन यहाँ पर भाई डेमियन प्रीस्ट के सामने R-Truth की दाल नहीं गलती, और डेमियन प्रीस्ट और फिर पूरी जजमेंट डे जो है वो धोने लगती है R-Truth को बुरी तरीके से। तो भाई मिज तो आने से रहा, लेकिन भाई मिज ने बैकअप प्लान बना लिया है। मिज ने अपने दोस्तों को कहा कि भाई जाओ जाके R-Truth की मदद करो। तो यहाँ पर DIY आते हैं R-Truth की मदद करने के लिए, और यहाँ पर जजमेंट डे को भगा देते हैं और R-Truth को बचा लेते हैं बुरी तरीके से पिटने से। उसके बाद भाई बैक स्टेज में जाकर R-Truth जो है वो DIY को धन्यवाद कहता है और कहता है कि शुक्रिया तुम लोगों का मुझे बचाने के लिए, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि जो DX मुझे बचाने के लिए आई, ट्रिपल एच और शॉन माइकल जैसे सुपरस्टार्स मुझे बचाने के लिए आए। यानी कि भाई यहाँ पर जो है R-Truth DIY को DX समझ लेता है, जिसमें वो टोमासो चिएम्पा को ट्रिपल एच और जॉनी गार्गानो को शॉन माइकल समझ लेता है। उसके बाद वे शो पर बेकी लिंच आती हैं। उसके बाद वो अपना प्रोमो कट करती हैं और अरीना के साथ घुलती मिलती हैं, अरीना के लोगों के साथ, और वो कहती हैं कि हम आज टाइम पर रोड टू रेसलमेनिया पर हैं। और ये सीन जो है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, और मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। मैं 15 साल की थी जब मैंने पहला मैच रेसल किया था, और तब से ही मैं इन सब चीज़ों से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी बेटी है, सर्जरीज की वजह से मैं उसे अपने हाथों से उठा नहीं पाती हूँ, लेकिन और उसके पिता पता नहीं क्यों मावी से भिड़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है जो क्लियर है, वो ये कि जब वो देखेगी कि रेसलमेनिया में मैं क्या करने वाली हूँ, उसे मुझ पर गर्व होगा। और मैं जानती हूँ तुम सब मामी को बहुत पसंद करते हो, सब लोग मामी मामी के चैनल्स लगाने लगते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि हाँ 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 तुम लोग मामी को काफ़ी पसंद करते हो, लेकिन तुम लोग को पसंद आए या ना आए, किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन असल बात यही है कि मामी का टाइम ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए मैं उसके लिए ये आखिरी डोज लगाते हैं।
मामी के आखिरी गिनती के दिन बचे हैं उसके टाइटल रेन के, उसके लिए हम आज ये टॉस लगा रहे हैं। टॉस लगाती हैं भाई यहाँ पर बेकी लिंच, लेकिन तभी वहाँ पर नाया जैक्स आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं काफ़ी भावुक हो गई। भाई मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है यहाँ पर नाया जैक्स और कहती हैं कि मुझे भी तुम्हारे जैसी माँ बनना है, और जैसे तुम एलिमिनेशन चेंबर को जीत कर उस रेसलमेनिया में जाने वाली हो, वैसे ही मैं भी मामी को हराकर नई चैंपियन बनने वाली हूँ एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन भाई इतना मामी मामी की बात हो रही है तो भाई रिया रिप्ली कैसे पीछे रहेंगी, तो रिया रिप्ली आ जाती है और आते ही वो सीधा अटैक कर देती है नाया जैक्स के ऊपर, और नाया जैक्स के ऊपर वो पूरी तरीके से टूट पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर भाई बेकी लिंच के ऊपर फेंक देती हैं नाया जैक्स रिया रिप्ली को, लेकिन वो दोनों लेकिन रिया रिप्ली रुक जाती हैं, लेकिन पीछे से आकर फिर से अटैक कर देती है यहाँ पर नाया जैक्स, और इन तीनों के बीच भाई हमें एक छोटा सा ब्रॉल देखने को मिलता है और फेस ऑफ भी मामी और बेकी लिंच का एक अलग तरीके का फेस ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद शो पर होता है एक और एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच LA नाइट वर्सेस आइवार, और भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया मैच होता है। आई वेलहेला इसमें जो है इंटरप्शन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एंड में जब यहाँ पर टॉप रॉप से मूल शॉट लगाने के लिए जाते हैं आइवार, तो LA नाइट नीचे से हट जाते हैं और उठने के बाद लगा देते हैं एक BFT और पिन करके इस मैच को जीत कर एलिमिनेशन चेंबर के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो भाई जिस तरीके से मेंबर्स एलिमिनेशन चेंबर के मैच के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े नाम हमें दिख रहे हैं, तो भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं रेसलमेनिया में चैंपियनशिप पाने के लिए, क्योंकि भाई मैच में रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं और वो इतनी जल्दी नहीं हारते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैचेस में जो वुमेन्स हारी हैं और उसी के साथ कुछ और वुमेन्स को भी ऐड किया जाएगा, एक लास्ट चांस मिलेगा, एक बैटल रॉयल होगा अगली मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जिसके लिए एडम पीर्स जो है सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन होगा उसमें। तो वहाँ पर वो इंडी हार्टवेल और शायद कैंडिस लरे को भी जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर चेल्सी ग्रीन आकर कहने लगते हैं कि तुम सबको कर रहे हो यहाँ पर सिलेक्ट, और रेसलमेनिया होने वाली है, एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, और वहाँ पर चेल्सी ग्रीन नहीं होगी सबसे बढ़िया यहाँ की रानी, तो कैसे चलेगा, तुमने मुझे उसमें रखा होगा है ना उस बैटल रॉयल में। तो एडम पीएस मना कर देते कि भाई मैंने नहीं रखा। तो भाई चेल्सी ग्रीन भड़क जाती है और चेल्सी ग्रीन जो है वो कहने लगते हैं कि वैसे ही मुझे नहीं लड़ना उन शीना बेसलर और जोई स्टार्क जैसी महिलाओं के साथ, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है भाई पीछे से, वहाँ पर तभी शीना बेसलर और जोई स्टार्क आ जाती है और शीना बेसलर सीधा कहती है कि पर मैं तुम्हें तोड़ने के लिए तैयार रहूंगी उस बैटल रॉयल में। और उसके बाद शीना बेसलर वहाँ से चली जाती है और चेल्सी ग्रीन फिर से एडम पीएस से कहती है कि तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया, तुमने बताया कि नहीं वो मेरे पीछे खड़े हैं। उसके बाद चेल्सी ग्रीन वहाँ से चली जाती है और फिर एडम पीएस कहते हैं इसे चुप कराने का सिर्फ यही एक तरीका था। उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया है, एक रील डाली है, जिसमें मंडे नाइट रॉ पर ही एडम पीयर्स आकर उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये टी शर्ट पहनकर मत आना। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे नहीं पहननी चाहिए थी, तो मैं इसे उतार देता हूँ। और ड्रू मैकिंटायर उतारते हैं तो नीचे एक और वही टी शर्ट मिलती है। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है हंसकर वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर डबल फाइन लगेगा। और भाई देखो ड्रू मैकिंटायर ने कैप्शन में क्या लिखा है, कह रहे हैं कि मेरी टी शर्ट को बाय करो, इस टी शर्ट को खरीदो ताकि मैं जो है अपना फाइन भर सकता। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का ये जो कैरेक्टर है वो अलग ही तरीके का है, हर जगह पर एंटरटेन कर रहा है भाई। इसके बाद भाई जैकी रेडमोन जो है वो ड्रू मैकिंटायर का इंटरव्यू लेती है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि देखो मैं ना एक अंडरडॉग, मुझे एजे स्टाइल्स से लड़ना पड़ा क्वालिफाइंग मैच के लिए, और एजे स्टाइल्स भाई कितना बड़ा लेजेंड है, कितना बड़ा सुपरस्टार है वो, और अब मुझे जो है एलिमिनेशन चेंबर में लड़ना पड़ेगा जिसमें मेरे सामने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। मैं अंडररेटेड हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और रही बात, और लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर कोडी को रोमन रेंस के सामने भेजा ताकि मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मौका मिल सके। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा लोगों के लिए किया। फैंस चाहते थे कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच हो, तो मैंने जानबूझकर कोडी रोड्स को वहाँ पर धक्का दिया ताकि वो जो है जाकर रोमन रेंस से लड़ सके और अपनी स्टोरी को फिनिश कर सके। रही बात कोडी रोड्स की, तो मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर तुम मेरे रास्ते में आओ और मैं तुम्हें कुचल के रख दूं। अब ये तुम्हारी। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक टेप्ड इंटरव्यू भी हमें दिखाया जाता है जैकी रेडमोन का, जो सैमी ज़ेन से वो लेती हैं, और सैमी ज़ेन उसमें कह रहे होते हैं कि हाँ मैं पिछले हफ्ते अपना मैच हार गया रैंडी ऑर्टन से और मेरे दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं जो है वापसी करूंगा और मुझे लड़ना है, मुझे अपने आप को साबित करना है, मैं कोई अंडरडॉग नहीं हूँ। वही सब बातें भाई कहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं इसी इंटरव्यू को शिंसुके नाकामूरा, और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या बार बार रोते रहते हो, तुम्हें मौका चाहिए, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा तक निकाल लूंगा, फिर तुम किसी मौके के लिए बचोगे ही नहीं। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन अपने मैच के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोडी रोड्स आकर उनसे कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम अकेले, मुझे तुम पर भरोसा है,
डब्ल्यू यूनिवर्स को तुम पर भरोसा है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर सहानुभूति देते हैं भाई कोडी रोड्स जो है सैमी ज़ेन को, और दोनों गले भी लगते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन जो है अपने मैच के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लिया करो, क्योंकि भाई जो इंटरव्यू हुआ था उसी इंटरव्यू में भाई सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, और इसीलिए यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ऐसा कहते हैं। और वह कहते हैं कि मेरे सामने से तुम दूर रहो, मेरे रास्ते में मत आओ अब, ठीक है। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि फिलहाल तुम मेरे रास्ते में हो। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अच्छा ऐसा है तो जाओ जाओ। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन जो है वहाँ से चले जाते हैं अपने मैच के लिए। उसके बाद शो पर होता है शो का मेन इवेंट में सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामुरा। मैच भाई कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ऐसा मुझे लगा, जहां तक ऐसा मुझे लगा भाई, आई थिंक कि थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया भाई मैच। लेकिन भाई एंड में यहाँ पर जो है सैमी ज़ेन जो है टर्न बगल में बैक सुप्लेक्स लगा देते हैं, और उसके बाद वो हलवा किक के लिए रेडी हो रहे होते हैं, लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं सैमी ज़ेन को, और पीछे से शिंसुके नाकामुरा अटैक करके लगा देते हैं किनशासा। उसके बाद पिन करके 1 2 3 इस मैच को शिंसुके नाकामुरा जीत जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं, और नाकामुरा और ड्रू मैकिंटायर मिलके धोने लगते हैं सैमी ज़ेन को पूरी तरीके से। लेकिन तभी वहां पर कोडी रोड्स आ जाते हैं बचाने के लिए सैमी ज़ेन को, और वो जो है कोडी कटर लगाते हैं पहले तो ड्रू मैकिंटायर को, उसके बाद क्रॉस रोड्स लगा देते हैं शिंसुके नाकामुरा को, और इसी के साथ जो मंडे नाइट रो है वो खत्म हो जाता है। तो भाई एक टैग टीम मैच तो यहाँ से होना ही है, लेकिन पता नहीं डब्ल्यू वाले क्यों करवा नहीं रहे हैं। मे बी किसी अगली मंडे नाइट रो पर हमें देखने को मिल सकता है एक टैग टीम मैच कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड शिंसुके नाकामुरा। वैसे अगली स्मैकडाउन पर रोमन रेंस और रॉक को एडवर्टाइज किया गया कि वो दोनों आ रहे हैं स्मैकडाउन पर, और भाई ये काफी सालों बाद है कि द रॉक को एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो भाई रेटिंग देखने की लायक होगी इस बार के स्मैकडाउन की, क्या रेटिंग में इजाफा होता है या नहीं, 3-4 मिलियन आएंगे या नहीं, क्योंकि भी 400 मिलियन फॉलोइंग है द रॉक की सोशल मीडिया। और भाई अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के लिए कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसी के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जे उसो वर्सेस गुंथर के मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसी के साथ एक 8 मैन टैग टीम मैच R-Truth द मिज एंड DIY वर्सेस द जजमेंट डे का भी मैच होगा भाई। वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए लास्ट चांस बैटल रॉयल भी होगा क्वालिफाई के लिए, लेकिन क्या ऐसा ही मैच जो है मेंस में हमें देखने को मिलेगा? लगता तो नहीं। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।